आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लेक्चरशिप की टेस्ट आई है 2025 के अंदर उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर जो इक्वेशन होती है मैक्सिमम वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यानी इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। नंबर 2 है the coefficient of transmission and coefficient of reflection for the given body at given temperature is 0.33 and 0.64 respectively, then the coefficient of emission of a same body at the same temperature। तो यहाँ पे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास जो डेटा के अंदर जो फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ इमिशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है टोटल। ठीक है, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का मिला हुआ है 0.3 और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन मिला हुआ है 0.6, हमें मालूम क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो इसी इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू पुट की और इनको सम ऑफ किया, तो सम ऑफ करने के बाद हमारा हो जाता है 0.97। तो 0.97 यहाँ प्लस का है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, ऐसे माइनस कर देंगे 0.97, तो हमारे पास आंसर जो आ जाता है 0.03, यानी कोफिशिएंट इमिशन की वैल्यू जो आ जाती है 0.03। तो 0.03 जो है हमारे पास ऑप्शन है 3, जो ऑप्शन है हमारे पास सी, यानी इसको दूसरे का जो है सी इज करेक्ट होगा। MCQ number 3 है wooden box is sitting on the table and normal force on the box from the table is 75 Newton and the second identical box is placed on the top of the first box. The normal force on the first box by the टेबल नॉर्मल फोर्स हमें मालूम करनी है। नॉर्मल फोर्स कह रहा है कि एक टेबल है, टेबल पे जो एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसका वेट W1 कह लेते हैं वो है 75 न्यूटन, और कह रहा है कि उतने ही मास वाला आइडेंटिकल बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स पड़ा हुआ है। तो बताएं कि इस बॉक्स पे जो नॉर्मल फोर्स टोटल कितनी होगी। तो हमारे पास वेट वाली फोर्स होती है डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स होती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास फर्स्ट mg होता है, दूसरा होता है mg2 होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा टोटल जो फोर्स होगी इन दोनों का सम ऑफ हो जाएगा, यानी W1 प्लस W2। तो 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150 न्यूटन टोटल जो फोर्स लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 125 जो है 155 न्यूटन जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो बताता चलूँ ये मैंने अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग इंटरनेट के सोर्स से भी कंफर्म किया है। यहाँ पे जो उसका ऑप्शन जो आ रहा है 150 न्यूटन आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तीसरे का। चौथा MCQ is solar radiation emitted by sun resemble that emitted by black body at the temperature is 6000 Kelvin. The maximum intensity is emitted by the wavelength is 4800 angstrom. If the sun were cooled down from the 600 Kelvin to the 3000 Kelvin, then the peak intensity would be occur at the wavelength। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर जो पहला सन का है 6000 केल्विन है, 6000 केल्विन है सॉरी, उसके बाद जो होता है डिक्रीज होकर हो जाता है 3000 केल्विन डिक्रीज हो जाता है, जिसको टेम्परेचर 2 कर लेते हैं। जो उसके उसी दौरान जो वेवलेंथ निकल रही होती है पहले जो कितनी निकल रही है 4800 एंगस्ट्रॉम। तो हमें मालूम करनी है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो वेवलेंथ कितनी होगी। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट वाला। तो उसका फार्मूला है वेवलेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का रेशो निकालेंगे। तो हमारा रेशो कुछ इस तरह से हो जाएगा वेवलेंथ 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 2। तो इनका रेशो हम निकालेंगे, फाइनल हमारे पास जो वेवलेंथ 2 हमें मालूम करनी है, कुछ इस तरह से ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे वेवलेंथ की 1 कितनी है, तो हमें 4800 एंगस्ट्रॉम, और हमारे पास जो है टेम्परेचर 1 कितना है 6000 केल्विन। ठीक है, तो इनको यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना है टेम्परेचर 2 कितना है 3000 केल्विन। तो यहाँ इसका टेबल इस पे 1 टाइम और इसका टेबल इस पे 2 टाइम लगेगा। तो 4802 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9600 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इसका जो है और चौथे का ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। 5 particle executed harmonic motion of amplitude is 5 centimeter has a maximum speed is 331.4 centimeter per second. The frequency of its oscillation। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो यहाँ पे डेटा सबसे पहले मिली हुई है, स्पीड हमारे पास मिली हुई है और एम्पलीट्यूड हमारे पास मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मालूम क्या करना है फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला होता है यहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए तो होता है वेवलेंथ वेलोसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। जबकि हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है 2πf के। तो यहाँ पे हमें एफ मालूम करना है, इधर मल्टीप्लाई करा इधर जाकर डिवाइड करेगा। तो वेलोसिटी हमारे पास मिली है 31.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इनको कर लेते हैं, यानी 31.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ गया पाई मल्टीप्लाई बाय 5
तो रिजल्ट कितनी आ जाती है, कितनी आ जाती है 0.99। तो 0.99 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 1 हर्ट्ज़ आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी फाइनल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 हर्ट्ज़। तो हमारे पास जो 1 हर्ट्ज़ यहाँ पे ऑप्शन जो है 5 का वो कौन सा है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 5 का डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 6 है द करंट थ्रू इंडक्टर फॉलो। तो करंट जो है कंडक्टर के थ्रू जो फॉलो करता है वो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 7 है। तो MCQ नंबर 7 के अंदर जो है इक्वेशन यहाँ पे करेक्शन करनी की पड़ेगी। जो इक्वेशन यहाँ पे जो दिखने में नहीं आ रही है पेपर के अंदर, जो पेपर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 2D 3/2। तो ये बेसिकली हम करेंगे LS कपलिंग के थ्रू सोल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम एस की वैल्यू मालूम करेंगे, LS कपलिंग है तो उसके लिए फार्मूला होता है 2s + 1। तो यहाँ से हम एस की वैल्यू मालूम करेंगे तो एस के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और जे के लिए वैल्यू होती है 2, एल होती है L-S और दूसरी होती है L+2। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि डी के लिए जो एल की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी 5/2। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल कौन सी करनी है, सिर्फ ये इस्तेमाल करनी है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एस की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू हमें कौन सी इस्तेमाल करनी है, 3/2 इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें मालूम करना है कि मैग्नेटिक स्प्लिटिंग लाइन कितनी क्रिएट होगी, उसके लिए फार्मूला होता है GL = 2J + 1। ठीक है, तो 2J + 1। तो यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास J की वैल्यू कितनी है 3/2 + 1। तो यहाँ से सम ऑफ करेंगे तो टोटल जो लाइन फोर्स कितनी, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कितनी बनेगी, वो बनेगी 4। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 7 का जो है ऑप्शन, 7 का ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 8 सोल्व करते हैं। MCQ नंबर 8 सोल्व करते हैं। द हाइड्रोजन लाइक एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द स्टेशनरी न्यूक्लियस। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट इज 42.7 इलेक्ट्रोवाट द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन की तरह ही एक एटम है जिसकी एनर्जी जो है यहाँ पे 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें मालूम क्या करना है कि थर्ड शेल से जो है सेकंड शेल से थर्ड शेल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें मालूम करना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो हमारे पास डेटा लिखें तो हमारे पास E की वैल्यू और N और P की वैल्यू मिली हुई है। ठीक है, फार्मूला इसी के अंदर पुट करेंगे तो E की वैल्यू हमने लिखी = 13.6 हमने रखी और मल्टीप्लाई बाय होता है Z स्क्वायर जाहिर करता है एटॉमिक नंबर को, तो हमने इसी वैल्यू को रखा। तो इसका हम LCM लेंगे तो हमारे पास LCM कितना हो जाएगा 36, 5/36। तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, हमें एस की वैल्यू मालूम करनी है। 13.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 68/36। इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगा, तो 23 का जो स्क्वायर निकलेगा वो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास अगर कैलकुलेटर से निकालें या फिर कैलकुलेटर के बगैर भी निकालें तो हमारे पास हो जाता है 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यानी इसी का अंडर रूट निकालें तो जाता है, सपोज कह लीजिए कि 4.8 निकला था। ठीक, तो हमें पता है कि 4.88 जो है राउंड ऑफ हो जाएगा तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हमें नेचुरल नंबर में चाहिए। ठीक है, पॉइंट में डेसिमल में चाहिए। तो राउंड ऑफ हो जाएगा तो हमारे पास जो Z की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसका एटॉमिक नंबर यानी Z नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 का जो है 8 का A ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 9 सॉल्व करता है। क्लोज ऑर्गन पाइप इज प्रोड्यूस थर्ड आवर्टर्न ऑफ द ईयर कॉलम। फाइंड द ईयर इन काउंट दैट द ईयर इन द पाइप। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि कितने नोट्स और कितने एंटी नोट्स बनेंगे। तो अब थर्ड आवर्टर्न का मतलब होता है फोर्थ हार्मोनिक। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 नोड बनेंगे और 3 एंटी नोड बनेंगे, यानी इसका 9th का जो हो जाएगा 9th का हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। 10 है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम इज मास इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग K1 एंड K2 इन अ पैरेलल। तो यहाँ पे जनरल जो हमारे पास जो होता है स्प्रिंग बैलेंस के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√m/K। ये होता है एक अगर होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 मास स्प्रिंग कनेक्ट है तो मास स्प्रिंग दोनों का अलग अलग होगा तो हमारे पास K की वैल्यू भी 2 मिली हुई है। तो पैरेलल में जो कनेक्ट होगा तो कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा। तो हमारे पास जो 10th का जो ऑप्शन होगा यानी 10th का B करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक है, नंबर 11 पार्टिकल ऑफ अ मास इज 40 ग्राम to the simple harmonic motion of amplitude 2 centimeter if the time period is 0.2 second. Find the total mechanical energy of a system। हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम मालूम करनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले डेटा पे आए तो डेटा के अंदर मास मिला हुआ 4 ग्राम, कन्वर्ट करें केजी के अंदर, एम्पलीट्यूड मिला हुआ सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करें मीटर के अंदर, टाइम पीरियड हमें 2 मिला हुआ है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी में मालूम करनी है 1/2 mv²। तो हमें पता है कि जो v होता है वेव्स के लिए वो होता है किसके बराबर, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली बराबर होती है 2π/t। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे v की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो वेलोसिटी के या पुट करेंगे v² × a², ठीक है। a फॉर एम्पलीट्यूड होता है और v एंगुलर वेलोसिटी जो कि बराबर है 2π के बराबर, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास फार्मूला ये आ गया। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते जाएं। मास की वैल्यू मिली हुई है 2π और टाइम की वैल्यू मिली हुई है और इसका स्क्वायर मिला हुआ है, ठीक है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 0.04 को डिवाइडेड बाय 2 कर लेते तो हमारे पास आंसर वैल्यू कितनी आ जाती है 2। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ब्रेक इट ओवर 2π, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 0.02, ब्रेक इट ओवर उसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एम्पलीट्यूड वाली वैल्यू, वो कितनी है 0.02 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 7.8 10⁻³ ठीक है। फाइनल जो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई वो आ गई 7.9 कर लेते हैं, राउंड ऑफ हो जाएगा, और 10 पावर कितना हो जाता है 3 जॉल, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है ए, और यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ए के अंदर, यानी जो है 11 का जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन फ्रॉम द ग्रीन लाइट ऑफ मर्क्यूरी, वेवलेंथ मिली हुई है 4961 एंगस्ट्रॉम, रिक्वायर टू डू 1 जॉल ऑफ वर्क, ठीक है। तो हमें मालूम करना है कि नंबर ऑफ फोटॉन मालूम करना है, ठीक है। वेवलेंथ हमारे पास मिली हुई है और टोटल एनर्जी हमारे पास मिली हुई है 1 जॉल। मालूम क्या करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि फोटॉन इतनी वेवलेंथ है, फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी। उसके लिए फार्मूला होता है एच प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो इसी को हम प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय हमने वेवलेंथ की, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो फोटॉन की एनर्जी कितनी आ जाएगी वो हो जाएगी 4 10⁻⁻19 जॉल, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना है टोटल, हमें मालूम क्या करना है नंबर ऑफ फोटॉन। तो क्या करेंगे टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय फोटॉन की एनर्जी। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन। टोटल एनर्जी हमें कितना वर्क हो रहा है वो हो रहा है 1 जॉल, डिवाइडेड बाय कर लेंगे 4 10⁻19 जॉल। तो -19 जॉल ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पे 1/4 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.25, तो हो जाएगा कितना 0.25 10 पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 10 पावर हमारे पास हो जाएगा प्लस के 19 जॉल, 9 जॉल से कैंसिल हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो 0.10 पावर 18 तो कितने होंगे पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब के अंदर इतने नंबर ऑफ फोटॉन आएंगे। तो ये ऑप्शन जो है दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, यानी बोथ बी एंड सी करेक्ट होगा। 13 सोल्व करते हैं। पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁶ जो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकल गासियन सरफेस ऑफ साइड 0.5 मीटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो गासियन सरफेस के थ्रू हमें गासियस लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा। चार्ज हमारे पास मिली हुई है और हमारे पास परमेबिलिटी हमें इंसुलेटेड मटेरियल की मिली हुई है और हमारे पास डिस्टेंस भी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गासियस लॉ। गासियस लॉ क्या है कि चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू मिली हुई है और 8.8 को मिली हुई है, ठीक है। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 12, ठीक है 1.12। इसको डिवाइड किया हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 1.12 और 10 पावर 12 ऊपर चले जाएंगे प्लस के 6 में से 6 गए, बाकी बचे 10 पावर प्लस के 6, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर जो है ये 1.12 तो मिला हुआ है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है 10 पावर प्लस 5 है, जो कि आना चाहिए हमारे पास 6। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो है अप्रोक्सीमेटली ए ही करेक्ट है। MCQ नंबर 14 है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द इफ द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज डबल देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल देन द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि अगर दोनों मास का डबल हो जाता है, यानी 2 पहले भी 2 और रेडियस भी हो गया डबल, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर निकलेगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर भी वो सेम हमारे पास फार्मूला हो जाएगा m1 m2/r², यानी जो फाइनल फोर्स होगी वो भी उतनी की उतनी होगी, यानी इसका जो है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। MCQ नंबर 15 सोल्व करता है। स्पेरिकल बार रोलिंग ऑन द टेबल विदाउट स्लिपिंग, देन द फ्रिक्शन ऑन
टोटल एनर्जी एसोसिएट विद दिस। तो हमें टोटल एनर्जी मालूम करनी है कि अगर रोलिंग स्फेरिकल बॉल है जो स्लाइडिंग पे कर रहा है लेकिन वो स्लिप नहीं हो रहा है, तो एट अ टाइम उसके पास क्या होगी, ट्रांसलेशन मोशन भी होगी, उसके पास रोटेशनल मोशन भी होगी, यानी ट्रांसलेशन एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी, और उनको टोटल मिलाकर हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए फार्मूला आता है 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास क्या होती है कि सिलिंड्रिकल बाल के लिए, सिलिंड्रिकल बाल जो होता है उसकी होती है 2/5 mr², ठीक है। तो यहाँ पे इसी आई की जगह के भी हमने इसी को पुट किया, तो हमारे पास यहाँ पे एक और फार्मूला जनरेट हो जाता है कि कौन सा हो जाता है कि v r² इंटू ओमेगा² जो कि इक्विवेलेंट होता है हमारे पास वेलोसिटी के, लीनियर वेलोसिटी के। इसी फार्मूले के अंदर पुट किया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 1/5 m v/r² प्लस 1/2 m v²। तो यहाँ पे v/r² और ओमेगा² किसके इक्विवेलेंट है, v² के, तो ये हो जाएगा v। तो यहाँ से m v² हो जाएगा कॉमन, तो बाकी क्या बचा 1/5 प्लस 1/2। इसको कहाँ हम फिर लेंगे, हमारे पास जो है कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7/10। तो यह हो गई हमारे पास टोटल एनर्जी। हमें मालूम क्या करना है कि रोटेशनल एनर्जी अकॉर्डिंग हमें जो मालूम करना है कि एसोसिएट एनर्जी विद द रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। हो गया था हमारे पास रोटेशनल के लिए, सिंपलीफाई अभी हमने किया कि रोटेशनल के लिए ये आ गया हमारे पास टोटल जो अभी हमने मालूम किया। तो दोनों को हम रेशो निकालेंगे तो टोटल हमारे पास वो नंबर मालूम करना है। तो रोटेशनल डिवाइडेड बाय टोटल, रोटेशनल इतनी है डिवाइडेड बाय टोटल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, mv² कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, वो दे यहाँ पे हो जाएगा, तो 10 के 5 का टेबल लगेगा 2 टाइम और 7 सेम का सेम, जो टोटल नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 15 का ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। 15 है द पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v अलोंग द सर्कुलर रेडियस r। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे कुछ तरह से होती है, जो एक्सेलेरेशन होगी हमारे पास वो हो जाएगी v²/r के। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 16 का जो है सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 17 है बोर्स क्वांटम कंडीशन। जो बोर्स की जो क्वांटम कंडीशन है हमारे पास, जो MCQ नंबर जो 17 है उसका जो बोर्स क्वांटम कंडीशन होती है mvr इजिकल टू होता है n h, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि mvr इंटू n/h/2π। यानी यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन मिला हुआ है इसका जो है बी इज़ करेक्ट है, 17 का बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, हमारे पास वेक्टर फील्ड मिली हुई है एट द पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास होता है डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे फंक्शन मिला हुआ है, डाइवर्जेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई डिवाइडेड होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जे डिवाइडेड होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई और के विद रिस्पेक्ट टू जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की इसका डेरिवेशन लेंगे, इसका डेरिवेशन लेंगे और इसी इक्वेशन का हमारे पास डेरिवेशन लेंगे। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा कि 3 × x² नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगा 6x प्लस यहाँ से अगर हम y से डेरिवेशन ले तो इस पे पावर है 1, तो ये 1 1 से कैंसिल होकर y खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 5x प्लस यहाँ से हम डेरिवेशन लेके विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ से हो जाएगा 3 नीचे चला आएगा, तो बाकी पावर बचा 2। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसी फाइनल इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स मिले हुए हैं कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है। तो इसी वैल्यू के अंदर हम अगर हम पुट करें तो हमारे पास 1 और x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3 और हमारे पास y की वैल्यू 2 रखी, तो इनको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो देयर इज़ नो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, नो ऑप्शन, ठीक है। 18 का ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास जो MCQ नंबर 3 और MCQ नंबर 18 का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल इस टेस्ट के अंदर नहीं है। ये मैंने अलग अलग सोर्स, अलग अलग वेबसाइट से मैंने कंफर्म भी किया है, वेरीफाई भी किया है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। तो अगर आपके जहन में कोई इससे रिलेटेड जवाब है तो कमेंट्स कीजिए। उसके बाद हमारा MCQ नंबर 19 है। MCQ नंबर 19 है, इन एक्यूट ट्राइंगल प्रिज्म एंड हैव अ ईयर क्रिटिकल एंगल ऑफ 45 डिग्री इफ द इनकमिंग रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड सरफेस एंड द मर्ज फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, ठीक है। नंबर 20 है, व्हाट हैपन व्हेन द स्ट्रेस अप्लाइज टू द बॉडी इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम वैल्यू एंड इज रिमूव फ्रॉम द सम टाइम द यंग्स मॉडुलस। तो हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो मालूम करनी है, तो यंग्स मॉडुलस का इसका जो ऑप्शन जो होगा उसका जो है वो डी इज करेक्ट होगा, यानी टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ।